और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। 30 दिन के भीतर टूटा गोपालगंज के सत्तरघाट सेतु का अप्रोच रोड। 1 महीने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। बोल्डर पिचिंग होता तो बच जाता पुल का अप्रोच पथ। ग्रामीणों ने 2 दिन पहले ही जताई थी अप्रोच पथ टूटने की आशंका। सत्तरघाट पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त होने से पूर्वी चंपारण का गोपालगंज और छपरा से टूटा संपर्क। अप्रोच पथ के ध्वस्त होने की सूचना पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने लिया जायजा। गोपालगंज के सत्तरघाट महासेतु के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला। तेजस्वी यादव के आरोपों पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का पलटवार। कहा, जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं वो मांग कर रहे हैं इस्तीफे की। बाढ़ के कारण पुल नहीं बल्कि एक अप्रोच रोड टूटा है। समस्तीपुर के हसनपुर विधान और जटमलपुर इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। घर बार छोड़कर ऊंचे जगह पर शरण लेने को मजबूर लोग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित कटरा प्रखंड में लोगों ने खुद से बनाया चचरी पुल। बागमती नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद क्षेत्र में फैला है बाढ़ का पानी। भागलपुर के नवगछिया के गोपालपुर गांव में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से तेजी से कटाव। ग्रामीणों का पलायन शुरू। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी कटरा प्रखंड के कई इलाकों में घुसा। कटरा के 14 पंचायतों का सड़क संपर्क भी बाढ़ की वजह से टूटा। पूर्णिया के बायसी के लोग नदी के कटाव और बाढ़ का झेल रहे दोहरी मार। अमौर प्रखंड के तियरपाड़ा और जमीरा गांव में परमान और बकरा नदी का कहर। तियरपाड़ा गांव के लोगों ने अपने पक्के मकान को तोड़ा। सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे लोग। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। टेढ़ागाछ ब्लॉक के आदिवासी टोला देवरी में कटाव की खबर पर जागा प्रशासन। वीडियो और सीओ ने लिया जायजा। गोपालगंज में भी न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम के संज्ञान लेने के बाद गर्भवती महिला को पहुंचाया गया सदर अस्पताल। बेतिया में न्यूज 18 की खबर पर हरकत में आया प्रशासन। टूटे अप्रोच पथ पर मिट्टी भरने का काम जारी। मरजादी गांव में बनाया गया अस्थायी रास्ता। छपरा के तरैया ब्लॉक में बाढ़ के पानी से जलमग्न हुए कई गांव। सर्पदंश को लेकर लोगों में दहशत। सुपौल में कोसी के कहर से बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ पीड़ितों के राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। खगड़िया के दियारा इलाके में कोसी नदी का भरा पानी भरने से सबसे ज्यादा पशुपालकों को परेशानी। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी। खेतों में फैला पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कटिहार में खैरा और धोसपर गांव के बीच डायवर्जन के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। मजबूरी में जर्जर लोहा पुल से यात्रा कर रहे लोग। छपरा के पानापुर में 2 दिन के भीतर बाढ़ के पानी में बहकर आए 10 हिरण। वन विभाग की टीम ने हिरणों को सुरक्षित जगह पर छोड़ा। बगहा में प्रशासन की बेरुखी से परेशान बाढ़ पीड़ित। प्रशासन ने अब तक नाव नहीं किया है इंतजाम। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश से हुई बंद बराज का डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक से पहुंचा नीचे। गोपालगंज में बाढ़ की चपेट में 3 दर्जन से ज्यादा गांव। गंडक के जलस्तर में कमी आने के साथ ही लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। कोसी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण सुपौल का मरौना प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित। मुरौना प्रखंड के 13 पंचायत के लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। मधेपुरा के चौसा नवगछिया मुख्य मार्ग के SH 58 पर भटगामा पेट्रोल पंप के पास बने नवनिर्मित पुल के अप्रोच का लगभग 12 फीट हिस्सा पानी में बहा। यातायात कई घंटों तक रहा बाधित। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में कई गांवों में फैला पानी। अधवारा समूह की नदियों के पानी से अधिकांश खेत खलिहान जलमग्न। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में कहर बनकर बरपा। बागमती का पानी कटरा इलाके में घुसा पानी। सड़क बना बाढ़ पीड़ितों का आशियाना। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के अमौर, बायसी और वैसा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ से हाहाकार। निचले इलाकों के सैकड़ों घरों में घुसा पानी। सुपौल पर ठेला पर सवार दिखे धरती के भगवान। कोविड सेंटर के बाहर जलजमाव से बढ़ी मुश्किलें। ठेले पर बैठकर डॉक्टर पहुंचे ड्यूटी पर। रक्सौल के किसान जलकुंभी की समस्या से परेशान। खेतों में जलकुंभी भरने से नुकसान। अगर जलकुंभी नहीं निकला तो होगी मुश्किल। मुजफ्फरपुर के कटरा में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। पिछले 3 दिन में डूबने से 5 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पहली बार एक दिन में आए 32,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 9,68,876। देश में 24 घंटे में कोरोना से 606 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से अब तक 24,915 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में जारी है कोरोना का कहर। एक साथ मिले 1,385 कोरोना पॉजिटिव। पटना में सबसे ज्यादा 378 मरीज मिलने से हड़कंप। कोरोना संकट के कारण आज से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन। नियमों की कड़ाई से पालन का आदेश।
नवादा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, कोरोना से बचाव को लेकर दिख रही घोर लापरवाही, बाजारों में उमड़ रही भीड़। जमुई में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, लॉकडाउन तोड़कर बाजार में जुट रही भीड़, कहीं नजर नहीं आए पुलिस वाले। बगहा में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, खाद के लिए किसानों की उमड़ी भीड़, न ही मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। नवादा में बिना सेफ्टी किट्स और जरूरी ड्रेस के बगैर काम करने को मजबूर सफाई कर्मी, कोरोना संक्रमण का हो सकता है खतरा। गया में संपूर्ण लॉकडाउन का दिख रहा असर, इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सब कुछ बंद। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए नवादा जिला प्रशासन अलर्ट, लोगों से नियमों को सख्ती से पालन की हिदायत। पूर्णिया हाउसिंग कॉलोनी में कोरोना से बुजुर्ग की मौत पर प्रशासन सतर्क, आसपास के इलाकों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रशासन अलर्ट, अनुमंडल कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। बाढ़ में लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसडीएम ने अवर निबंधन कार्यालय का किया निरीक्षण। मुंगेर में कोरोना संक्रमण को लेकर होम आइसोलेशन की इजाजत, आइसोलेशन वार्ड में घटेगी मरीजों की संख्या। नालंदा में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में 19 घंटे के भीतर 2 महिला समेत 3 मरीजों की कोरोना से मौत, 2 नवादा और 1 नालंदा का है मरीज। आरा में कोरोना की जांच कराने आए एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत, जांच से पहले हुई मौत, जानकारी मिलते ही फरार हुए स्वास्थ्यकर्मी। खगड़िया के औलौली थाने में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, एसपी ने थाने पहुंचकर कर्मियों का बढ़ाया हौसला। बांका में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, लोगों को मास्क नहीं पहनने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। रोहतास के नासरीगंज के नगर पंचायत के मुख्य बाजार में मास्क चेकिंग अभियान, 40 लोगों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एसएसपी ने सभी थाना को दिए निर्देश, मास्क लगाकर गश्ती के दिए निर्देश। खगड़िया के गोगरी जमालपुर के पास मिला कोरोना मरीज, डीएम के निर्देश पर जमालपुर मोहल्ले के सभी रास्ते सील। झारखंड में हर दिन टूट रहा कोरोना मरीज मिलने का रिकॉर्ड, कल मिले सबसे अधिक 316 पॉजिटिव, 4,500 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। हजारीबाग में एक दिन में मिले 61 नए कोरोना मरीज, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कोविड सेंटर में कराया गया भर्ती। कोरोना की चपेट में आया कुल्हान प्रमंडल का ईएसआईसी अस्पताल, डॉक्टर के पॉजिटिव मिलने के बाद 7 दिन के लिए अस्पताल बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद रांची के लोग नहीं ले रहे सबक, हर दिन सड़कों पर रोटी के लिए उमड़ रही मजदूरों की भीड़। पाकुड़ के पखुड़िया प्रखंड कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव 2 कर्मी मिलने के बाद कार्यालय को किया गया सील, लगभग 50 कर्मियों को घर से काम करने का दिया गया निर्देश। साहिबगंज में कोरोना के मिले 5 और नए मरीज, सदर अस्पताल में गर्भवती महिला के साथ 2 साल की बच्ची को हुआ कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन पर तेज हुई सियासत, बीजेपी ने की पूर्णबंदी की मांग, कांग्रेस ने संक्रमण रोकने पर दिया जोर। दरभंगा पुलिस ने एटीएम लूटकांड का किया खुलासा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एटीएम उखाड़कर ले जाने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम को काटने की कोशिश में नाकाम होने के बाद बदमाशों ने ट्रक के पीछे बांधकर करीब 500 मीटर दूरी तक घसीटा। खगड़िया के घोरबतना गांव में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, भैंस धोने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम के मुफस्सिल थाने के बाराडीह में युवक का शव मिलने से सनसनी, जमीन विवाद में चाचा पर ही हत्या का आरोप। सासाराम के शेरगंज बाड़ा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी की पिटाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। आरा में बदमाशों ने गोली मारकर की शख्स की हत्या, मुफस्सिल थाने के धोबाहा ओपी के कड़ेरा बसंतपुर मठ के पास की घटना। नालंदा के मडाज गांव में पिस्टल चेक के दौरान युवक के पेट में लगी गोली, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में कर्मचारी स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, कान में मोबाइल का ईयरफोन लगाने के कारण नहीं सुनी आवाज। दानापुर में जानीपुर थाना के गश्ती दल पर ऑटो ड्राइवर का गंभीर आरोप, 5,000 रुपए छीनने और पिटाई का आरोप। बांका में शराब की तस्करी को लेकर हुई कार्रवाई, 1,500 लीटर से ज्यादा शराब को किया गया नष्ट। पाकुड़ के महेशपुर सीओ ने अवैध शराब बिक्री को लेकर चलाया छापेमारी अभियान, शहरग्राम गांव में एक दुकान से कई शराब की बोतलें बरामद। छपरा के खैरा गांव के पास बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, घायल शख्स को आनन फानन में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पलामू में वन विभाग की टीम ने जानवर का शिकार कर रहे एक शिकारी को किया गिरफ्तार, कई शिकारी भागने में रहे कामयाब। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने थाने की संभाली कमान, विष्णुपुर बाजार समेत कई इलाकों में अवैध रूप से संचालित जुआ अड्डा और शराब खाने पर छापे मारे। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला बच्चे का शव, परिजनों के साथ स्थानीय लोगों का हंगामा। साहिबगंज में मानव तस्करी के नेटवर्क पर नहीं लग रही लगाम,
नौकरी के नाम पर शोषण के शिकार हो रहे आदिवासी। जमशेदपुर पुलिस ने शुरू की पालाजोरी वीडियो नागेंद्र तिवारी की खुदकुशी की जांच। परिजनों ने मुखिया के खिलाफ दर्ज करवाई थी लिखित शिकायत। हजारीबाग में प्रशासनिक दावों को ग्रामीणों ने दिखाया आईना। मांग अनसुनी करने पर खुद बनाया चचेरी का पुल। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में सिमरा से बनवारा जाने वाली सड़क बदहाल। कई साल से लोग कर रहे जीर्णोद्धार की मांग। गुमला में अधूरी है डुमरी बाजार से बस स्टैंड जाने वाली सड़क। रोड पर बने गड्ढों में भरा पानी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा के निचले इलाके में कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद। किसान और पशुपालक हुए परेशान। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के कालिकापुर पंचायत के कनकचास को बरमसिया से जोड़ने वाला डायवर्जन बहा। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे नदी पार। चाईबासा में बिजली और पीएचईडी विभाग के बीच आपसी समन्वय का अभाव। अंडर केबल बिछाने के लिए गड्ढे खोद रहा बिजली विभाग। 19 जुलाई तक रांची में जारी रहेगी बिजली की लोड शेडिंग। हटिया ग्रिड में बन रहा नया कंट्रोल रूम। नालंदा के मानपुर में एक झोपड़ी में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। बाल बाल बचे। घर में सो रहे लोग। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव। खानपुर थाने के खतुआहा में सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक से 8,55,000 रुपए की लूट। 5 की संख्या में आए बाइक पर सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। आंध्र प्रदेश के पछली व्यवसायी से 20 लाख रुपए की लूट मामले में दुमका पुलिस ने एक और अपराधी को किया गिरफ्तार। लूट के 2,26,000 रुपए के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। नालंदा के सड़क लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने छविलापुर थाने के लोदीपुर मोड़ के पास लूट की योजना बना रहे लुटेरे को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के नारायणपुर में ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक को मारी गई गोली। घर लौटने के दौरान वारदात। जामताड़ा के कुंडहित में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ाए 2 साइबर ठग। मौके का फायदा उठाकर एक हुआ फरार। बेगूसराय में 0 माइल ओपी पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 55 लाख। नवादा के रजौली थाने में जब्त शराब को किया गया नष्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खोदकर शराब को किया गया नष्ट। जमुई के चंद्रमढ़ी थाने इलाके में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में जब्त की शराब। झारखंड से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। पूर्णिया के दालकोला में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। पिकअप और ट्रक से 185 कार्टन शराब जब्त। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को किया जब्त। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नालंदा में लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय बदहाल। आज तक पानी की नहीं की गई व्यवस्था। बेतिया में अपराधियों का तांडव। एक यात्री से 3,000 की लूट। एक ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या। धनबाद के गोधन में बने गोव से दहशत में लोग। जहरीली गैस के रिसाव से भूत हसान का खतरा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में लगी आग। दमकल की 20 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। औरंगाबाद के श्वेताब सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में जिले में आए टॉप। श्वेताब को मिले 99.6% अंक। गुमला में डीएवी के छात्र आदर्श नारायण बने जिला टॉपर। राज्य भर में सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में हासिल किया दूसरा स्थान। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड मामले में नया मोड़। रिया चक्रवर्ती को मिली रेप और जान से मारने की धमकी। एक्ट्रेस ने की शिकायत।